तो यहाँ पर हमने देखा अभी तक कुछ अलग अलग जानवरों के बारे में, कुछ यूनिसेलुलर थे, कुछ मल्टी सेलुलर थे और मोस्टली सिंपल मल्टी सेलुलर थे। लेकिन अब बात आती है कि ये जो जानवर है ना, कि जानवरों का तो हो गया, लेकिन हम भी एक जानवर हैं, लेकिन हम ऐसे जानवर हैं जो बहुत ही ज्यादा इवॉल्व है, ऐसा हम समझते हैं। और ऑफ कोर्स नेचर ने हमको ऐसा बनाया है कि हम काफी इवॉल्व हैं बाकी के कंपैरिजन में। और हम ही नहीं, जो बाकी भी जानवर है जो जंगलों में रहते हैं, ऑल दोज हु आर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन विच ह्यूमन ऑल्सो फॉल्स, हम लोग भी कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो हमारे बॉडी में भी हर चीज का सिस्टम वेल डिफाइंड है, और कुछ भी कम ज्यादा हो जाता तो हम सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, है ना। तो भगवान ना करे हम लोग पहुंचे, जो भी पहुंचे, है ना। लेकिन अगर हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा मेंटेन करें, हमारा डाइजेशन अच्छा है तो हमारा एनर्जी भी अच्छा रहेगा, हमारा मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहेगा, और हमें कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो 5 प्रोसेस हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी, ये हमारे बॉडी में कैसे होती है वो अब हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला था इंजेक्शन, बट उसके पहले हम समझेंगे कैसे जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, स्पेशली अभी मैं ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, हम लोगों का। तो हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट स्टार्ट्स विथ माउथ एंड एंड्स विथ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन एनस और रेक्टम। और ये जो पूरा एक ट्यूब है, एक लंबा सा क्या है, ट्यूब है। ये जो ट्यूब है, लाइक इट इज मेड अप ऑफ मसल्स, इलास्टिक काइंड ऑफ थिंग, नॉट इलास्टिक एग्जैक्टली, मसल, समझाने के लिए मैं इलास्टिक वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो ये इसको हम कहते हैं गट और एलिमेंट्री कैनल, गट और एलिमेंट्री कैनल, जो पूरी लंबी सी पाइप है। और इस एलिमेंट्री कैनल में और पूरा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में दो टाइप की चीजें हैं। एक हमारा पूरा गट हो गया जो मैंने अभी बताया आपको, एलिमेंट्री कैनल, और दूसरा है ग्लैंड्स। अलग अलग ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, जो क्या करते हैं, हमारे डाइजेशन में या हमारे पूरे न्यूट्रिशन के प्रोसेस में हमको हेल्प करते हैं। अगर एक भी ग्लैंड काम करना बंद करेगा तो डाइजेशन हमारा प्रॉपर होगा नहीं, और शायद हमको डॉक्टर बोलेगा कि आप ये खाना छोड़ दो, वो खाना छोड़ दो, बढ़िया बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा देगा। लेकिन अगर हमारे ग्लैंड्स अच्छे हैं, सारे डाइजेस्टिव जूस अच्छे से सीक्रेट हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम यही समझ रहे हैं कि ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है। तो बिकॉज वी आर टेकिंग इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिविजन, देयरफॉर हम थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, और साथ साथ अब सामने बुक रख के उसको थोड़ा बहुत देख भी सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि कैसे गट जो है एक लॉन्ग ट्यूब है, जिसमें अलग अलग स्पेसेस है, कहीं कहीं पर वो कॉइल्ड है, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कॉइल्ड है। और ऑन द अदर हैंड जो हमारा इसोफेगस है, वहां पर वो क्या है, स्ट्रेट है। तो कहीं पर स्ट्रेट है, कहीं पर कॉइल्ड है, बट ये एक लंबी सी पाइप है। ओके, नाउ and there are different types of glands as we have discussed which secrete different digestive juice, like हमारे मुंह में एक ग्लैंड है, उसका पेट में है, पेनक्रियाज है। तो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक आल्सो प्रोड्यूसेस सम काइंड ऑफ जूसेस, जो हमको क्या करता है, डाइजेशन में मदद करता है। तो इसको अभी हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो क्या आपने सोचा है कि जब भी हम कोई चीज को देखते हैं तो तुरंत मुंह में पानी क्यों आ जाता है? एक्चुअली ये हमारे बॉडी का एक मैकेनिज्म है जो हमारे माउथ को रेडी करता है। हमको लगता है अरे भाई ये मुझे डिश बहुत पसंद है, ऑफ कोर्स पसंद है, वो एक रीजन है। तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारा माइंड उसको फर्स्ट से सिग्नल भेजता है कि भाई ये इसका पसंद, मन पसंद वाली चीज है, ये इसको तो नहीं छोड़ेगा, दबा के खाएगा, तो जल्दी जल्दी अपना काम चालू कर दो। वही अगर पसंद की चीज नहीं है तो माइंड उतना नहीं बोलेगा, ठीक है आराम से, शायद ये ना भी खाए। तो थोड़ा सा जो पानी है मुंह में, जो वाटरिंग होती है ना, मुंह में जो पानी आता है वो थोड़ा लेट भी आ सकता है। लेकिन कोई मनपसंद की चीज आ गई सामने, गुलाब जामुन आ गया, जलेबी आ गई, गरम गरम समोसा आ गया, तो फिर फट से मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि माइंड को पता है अब ये तो इसको छोड़ने वाला नहीं है। बट द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डज आवर माउथ वाटर? व्हाट इज द मेन रीजन दैट आवर माउथ वाटर्स व्हेन वी सी समथिंग व्हिच वी लाइक or when we are going to eat? Actually it's a mechanism in our body which makes our body ready or prepared for ingestion। क्योंकि अभी हम खाएंगे तो उसको पचाने के लिए सबसे पहले जो पचाने की प्रोसेस है वो हमारे मुंह में ही चालू हो जाती है। हमारे मुंह में यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड विच प्रोड्यूसेस सलाइवा। सलाइवा से होता क्या है? तो सबसे पहले जब हम कोई भी फूड हमने देखा, हमारे ब्रेन ने सिग्नल किया, हमने हाथ से उठाया, मुंह में डाला, प्रोसेस चालू हो गई। क्या प्रोसेस चालू हुई? सबसे पहले जीभ टेस्ट करता है, और हमारे जो दांत हैं वो क्या करते हैं, अपना काम करते हैं चबाने का, उसको प्रॉपरली क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। लेकिन ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा, अगर सूखी सूखी रोटी रहेगी तो कैसे ब्रेक होगा? कैन यू इमेजिन? बहुत मुश्किल होगी खाने में। इसलिए हमारा जो मुंह है, सैलिवरी ग्लैंड, वो क्या करता है, सलाइवा सिक्रेट करता है, जो कि फूड को सॉफ्ट बना देता है। दूसरा, सॉफ्ट बनाने के साथ साथ उसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं, जहां पर तुरंत डाइजेशन की प्रोसेस क्या हो जाती है,
चालू हो जाती है। और दूसरा वो क्योंकि फूड को सॉफ्ट बना रहा है, साथ साथ वेट भी कर रहा है, गीला भी कर रहा है ना। हमने देखा है सलाइवा कैसे गीला होता है, तो गीला होने से क्या होता है, वो गोल गोल बॉल्स बन जाते हैं, जिसे हम कहते हैं बोलस। जिसे क्या कहते हैं, बोलस। तो जो बोलस होता है जब वो बॉल के फॉर्म में बन जाता है, तो हम टुकड़े टुकड़े में हमारे गले में हम जब स्वेलो करते हैं, फूड को गिटकते हैं, तो टुकड़े टुकड़े में नहीं जाता है, इट फॉर्म्स अ बोलस। एक छोटा सा बॉल बन जाता है, छोटा छोटा। जैसे आपने देखा होगा बचपन में जब हम लोग कभी खाते नहीं थे, तो मम्मी क्या करती थी, जो ये होता है चावल होता है, चावल के छोटे छोटे गोल गोल लड्डू टाइप बना देती थी, ले खा ले, अभी पापा का, मम्मी का, भाई का, दादा का, दादी का, ऐसे करते करते कब पूरा खाना खिला देती थी पता नहीं चलता था। तो हमारा पेट भी वही करता है, हमारा मुंह भी वही करता है, क्या करता है, सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करके गीला करता है, स्लिपरी करता है, और उससे क्या करता है, उसको बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर अस टू स्वेलो द फूड। एंड इट ऑल्सो मेक्स इट स्लीपरी। स्लीपरी मतलब सॉफ्ट हो जाता है, ताकि वो हमारे जो एलिमेंट्री कैनल है, जो हमारा गट है, उसमें इजीली क्या कर सके, पास हो सके। सो दिस इज द एक्ट ऑफ सलाइवा। सो 3 पेयर्स ऑफ salivary glands are there which is used or which helps us to swallow the food in a proper way. Second is mastication. Mastication is the process of chewing the food, mixing the food and chewing it. तो हमारा mastication हमको कौन हेल्प करता है, दांत और जीभ। जीभ क्या करता है, जीभ के दो काम है, जीभ में बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं अलग अलग, जो अलग अलग टेस्ट को क्या करते हैं, पता करते हैं कि भाई ये क्या है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, तीखा है, क्या है। और उसके बाद टेस्ट बस ने अभी वो कर लिया, तो जीभ का एक काम ये है, हमारे पूरे जीभ में, पहले साइंटिस्ट लोग सोचते थे कि जीभ के किसी किसी पार्ट में टेस्ट बर्ड है, बट ऐसा नहीं है। बाद में पता चला कि जीभ के हर पार्ट में हर टेस्ट बर्ड है। मतलब जो टेस्ट बर्ड है वो ऑलराउंडर है। एक टेस्ट बर्ड कोई भी टेस्ट को क्या कर सकता है, वो पता कर सकता है व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट द सब्सटेंस और द फूड इज। ओके, एंड वंस इट टेस्ट, व्हाट डज इट डू, it sends a and sorry, it tastes and gives the brain to this gives the signal to the brain. Second thing, what does the tongue do is it helps us to mix the food properly. हम जीभ से क्या करते हैं, इधर इधर फूड को क्या करते हैं, हम लोग मिक्स करते हैं, ताकि वो अच्छे से क्या हो, सलाइवा के साथ मिक्स हो जाए, उसका अच्छे से बोलस बने, और हमको निगलने में, खाने को दिक्कत ना हो। सो दिस इज, हमारा टंग जो है वो बहुत काम की चीज है। Okay, so this is about tongue. Now let us discuss in detail about teeth. तो दांतों के 3 काम होते हैं, ग्राइंड, कट एंड टीयर। ग्राइंड मतलब पीसना, कट मतलब काटना, टीयर मतलब फाड़ना। कुछ चीजें होती है हमें फाड़नी पड़ती है, जैसे कि पाव अगर खाते हैं तो हम क्या करते हैं, कट नहीं कर सकते, उसको टीयर करते हैं, दांतों से लगा के क्या करते हैं, उसको अलग करते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको स्वेलो करते हैं, चबाते हैं। तो टीयर हो गया। ग्राइंड जैसे कि रोटी सब्जी है, ये सब चीजें, तो हम क्या करना पड़ता है, साइड के दांतों से आपने उसको चबाते हैं। आपने सुना होगा बचपन से मम्मी पापा से, टीचरों से, 32 बार चबाओ, 32 बार चबाओ, क्योंकि जितना अच्छे से चबाएंगे उतना आसानी से फूड क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, पेट को उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी। और टीयर हो गया ग्राइंड, है ना। टीयर ग्राइंड एंड कट। कुछ चीजों को हमको क्या करना पड़ता है, कट करना पड़ता है। जैसे गाजर, सलाद तो आप सभी लोग खाते होंगे, गाजर को क्या करना पड़ता है, कट करना पड़ता है। तो ये तीनों काम करने के लिए, मतलब ग्राइंड, टीयर और कट करने के लिए हमारे पास अलग अलग दांत हैं, है ना, अलग अलग टाइप के दांत हैं। तो टोटल एज वी नो दैट यंग ग्रोन एडल्ट हैज 16 पेयर्स ऑफ टीथ, ओवरऑल 32 टीथ। ओके, जिसका काम अलग अलग है। इसमें की टाइप्स क्या क्या है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसीजर, कैनाइन, मोलर एंड प्री मोलर एंड मोलर। दिस 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर। अब इनका इंडिविजुअल पहचानने का भी तरीका है, इनकी आइडेंटिटी भी है और इनका फंक्शन भी है। तो ये अपनी आइडेंटिटी पकड़ के रखते हैं और अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला कौन है, इंसीजर। सबसे पहले कौन है, इंसीजर। तो ये जो नोट है आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जो दांत होते हैं, टीथ, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। फर्स्ट इज इंसीजर। इंसीजर को हम कैसे पहचानते हैं, दैट इंसीजर आर चीजल शेप्ड, जिससे हम घास वास निकालते हैं, चीजल के जैसे होता है, बहुत धारदार होता है, चीजल शेप्ड। नेक्स्ट इज कैनाइन। ओके, उसके बाद हमने देखा था क्या होता है, प्री मोलर एंड मोलर। ओके, तो ये क्या होते हैं, 4 टाइप के दांत होते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि जो इस इंसीजर चीजल शेप, ये क्या करता है, 2 काम है इसके, बाइटिंग और कटिंग। ओके, काटना और चबाना। तो कई बार होता है कि कुछ अलग अलग चीजें होती हैं, कई बार हमको बाइटिंग कटिंग के लिए कैनाइन भी काम आ सकता है। मैंने स्पेलिंग गलती से जल्दी में गलत लिख दी थी, canines. Okay, so this is about incisor, that they are chisel shaped and they are used for biting and cutting. Canines are pointed, they are pointed teeth. Okay,
तो जनरली सबसे पहले इंसीजर है, उसके बाजू में क्या है, कैनाइन है। दे आर पॉइंटेड लाइक नेल, दे आर पॉइंटेड लाइक नेल विच इज यूज्ड फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग, विच इज यूज्ड फॉर पियर्सिंग, PIERCING, आप लोग भी स्पेलिंग पे ध्यान देंगे, पियर्सिंग एंड टीयरिंग। उसके बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर क्या होते हैं, फ्लैट शेप टीथ हैं। क्या है ये, फ्लैट शेप्ड है, ये फ्लैट है और चबाने के काम आते हैं, ग्राइंडिंग के काम आते हैं। और मोलर भी उसी के जैसे हैं, आखिरी में दोनों भाई भाई हैं, प्रीमोलर मोलर दोनों भाई भाई हैं। तो व्हाट डू दे जनरली यूज टू ग्राइंड फूड। तो हम लोग जब भी कुछ खाते हैं तो हम चबाते हैं, किससे चबा रहे हैं, प्री मोलर और मोलर। तो ऐसे करके हमने देखा 4 टाइप के दांत हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। तो आपको इनकी आइडेंटिटी भी याद होनी चाहिए और दूसरा इनका फंक्शन भी याद होना चाहिए। जब दोनों चीजें याद रहेगी तो हम इजीली एग्जाम में लिख सकते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको मिल्क टूथ होते हैं, फिर धीरे धीरे वो गिरते हैं, उसका परमानेंट टीथ आते हैं। तो नॉर्मली अभी आप लोगों को शायद 32 टीथ नहीं होंगे, गिनने की कोशिश करना एक बार और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने दांत हैं आपको। तो नॉर्मली 28 के आसपास होंगे और जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो बाकी जो परमानेंट टीथ है वो क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कैसे हमने फूड को, जैसे हमने फूड को हाथ से मुंह में रखा, सबसे पहले हमने चबाया, हमारे सैलिवरी ग्लैंड ने क्या किया, सलाइवा सिक्रेट किया, जिसने 2-3 काम बहुत इंपॉर्टेंट किए। उसने सबसे पहले कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसमें दिए, उसको उसने स्लीपरी बनाया, और स्लीपरी बनाया डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड इट हेल्प्ड अस टू मिक्स इट विद द फूड एंड फॉर्म बोलस सो दैट इट कैन गो इनसाइड द एलिमेंट्री कैनल वेरी इजीली। नेक्स्ट टंग का भी हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया। दैट टंग क्या करता है, फूड को पुश करता है। अगर टंग नहीं होता तो गिटकना बहुत मुश्किल हो जाता। आप देखना ये प्रैक्टिस करके, आप बिना टंग हिलाए गिटक के देखो, नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। तो टंग क्या करता है, फूड को पुश करता है अंदर की ओर, और उसके बाद उसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमने देखा, और इट मिक्सेस द फूड विथ सलाइवा। अब क्या हो गया, हमने खा तो लिया, अब जो फूड है यहाँ से निकलेगा, गले से नीचे उतरेगा और जाता है ईसोफेगस। ईसोफेगस के थ्रू कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। सो इट इज अ ट्रांसफर और इट इज अ पाथ और हाईवे फॉर द फूड टू गो फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ओके, और एक खास बात है ईसोफेगस में फूड ट्रांसफर कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईसोफेगस में फूड, एक्चुअली ये मसल्स है ना, मैंने बताया था आपको कि जो पूरा एलिमेंट्री कैनल है वो किससे बना है, मसल से बना है। और मसल में फूड कैसे मूव होता है, बाय अ प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मतलब अगर फूड, मान लो फूड पार्टिकल यहाँ पर है मेरे फिंगर पे, तो यहाँ से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, और नीचे वाला क्या होगा, रिलैक्स। तो फूड नीचे जाएगा, फिर अभी रिलैक्स हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, नीचे जाएगा, रिलैक्स होगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे क्या होता है, फूड नीचे बढ़ता है। दिस प्रोसेस ऑफ मूविंग डाउन ऑफ फूड by the process of contraction and relaxation, or it is called as wave like action. In the wave like action is called as peristalsis. This is one of the most important definition when it comes to esophagus, क्योंकि esophagus का मेन काम ये है कि फूड को ट्रांसफर करता है in a wave like action called as peristalsis. So you should remember this. अब ये peristalsis से फूड नीचे गया, कहाँ पे जाएगा, अब ये जाएगा स्टमक में। स्टमक क्या होता है, स्टमक तो आपने सब देखा है, पेट, किसी का बड़ा पेट, किसी का पतला पेट, किसी का नो पेट, नहीं पेट तो होगा ही, नो पेट वाला केस नहीं हो सकता। सो एक्चुअली पेट इज अ जे शेप्ड बैग, जे शेप्ड बैग, एक बैग है, एक झोला है जिसके अंदर क्या होता है, फूड जाता है, और मेन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स हियर। यहाँ पर कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो हम देखेंगे, जैसे कि डाइजेशन में स्टमक में क्या होता है। सबसे पहले तो मैंने बताया कि जे शेप्ड बैग है और इसमें नॉर्मली 2 से 3 लीटर ऑफ फूड एक बार में आ जाता है। ओके, अब इसमें क्या क्या सिक्रेशन होता है, तो यहाँ पे म्यूकस सीक्रेट होता है, जो इनर लाइनिंग ऑफ कुछ बुक्स में आप देखोगे म्यूकस की स्पेलिंग MUCOUS है, कहीं कहीं MUCUS है, आप कोई भी लिखो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे म्यूकस सीक्रेट होता है इनर लाइनिंग से, जो कि इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, स्टमक में म्यूकस सीक्रेट होता है जो कि इनर लाइनिंग का मतलब जो बाउंड्री है स्टमक की जो बाउंड्री है वहां पर, क्योंकि पेट में एक एसिड सीक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और खतरनाक है, हाथ पे पड़ेगा तो हाथ जल जाएगा, है ना, वहां पे दाग आ जाएंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर वो पेट में आएगा तो पेट तो इतना नाजुक है, वो भी मसल से बना हुआ है, सॉफ्ट है, तब तो पेट ही खराब हो जाएगा। तो हम लोग तो पेट क्या करता है, एक म्यूकस नाम की चीज सीक्रेट कर देता है, जो कि क्या होता है, सॉफ्ट सब्सटेंस होता है, और
इसको हमारे इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द डैमेज दैट कैन बी डन और दैट कुड बी डन बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ऐसे करके हमारा पेट प्रोटेक्टेड रहता है। इसीलिए आपने सुना होगा कभी डॉक्टर से या घर में बड़ों से कि बहुत ज्यादा भूख लगती है तो फिर हमें मतलब ज्यादा देर भूख नहीं रहना चाहिए, कभी कभार पेट दर्द देने लगता है भूख की वजह से, तो उतना भूखा नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसमें HCl वगैरह सिक्रेट हो रहा है तो नुकसान कर सकता है। तो हम कुछ ना कुछ दे देते हैं ताकि पेट अपना काम जारी रखे, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा भर दिया पेट में। ऐसे केस में हम थोड़ा पानी पी ले या फिर एक आध बिस्किट खा लिया, हल्का सा पानी पी लिया या फल खा लिया। ऐसा नहीं कि जब जब भूख लगे तो दे दबा के पिज्जा बर्गर और दाल चावल रोटी सब्जी दिए जा रहे। बेचारा पेट को भी थोड़ी सी रेस्ट चाहिए। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, वेन एवर यू फील सम काइंड ऑफ पेन in your stomach due to hunger, then you can drink some water or you can take some fruit. ओके, सो इससे क्या होगा, हमारे पेट की इनर लाइनिंग और अच्छे से बची रहेगी, क्योंकि जो वहाँ पे HCl वगैरह है, म्यूकस वगैरह, उनको अपना काम करने के लिए वो बेचारे बिजी रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इनर लाइनिंग। और इसमें हमने बात किया अभी HCl भी सीक्रेट होता है। HCl मेन क्यों सीक्रेट होता है? आप बोलोगे कि सर ये तो खराबी कर रहा है पेट को, तो भगवान ने बनाया ही क्यों, ऐसे सीक्रेट ही क्यों हो रहा है HCl? नो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज हम जो खाना खाते हैं कई बार उसमें जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होता है, तो उन बैक्टीरिया को मारना भी जरूरी है ना, क्योंकि हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सो दिस HCl kills the bacteria and protect us from disease and also it helps to digest protein। तो दो काम है इसका मेन HCl का, kills bacteria and digest protein। ओके, तो जो प्रोटीन का डाइजेशन, एक्चुअली प्रोटीन आगे पेनक्रियाज वगैरह में भी जाके डाइजेशन होता है उसका, बट यहाँ पर इनिशियल प्रोसेस प्रोटीन के डाइजेशन का चालू हो गया है। अब बोलोगे कि जरूरत क्या है फिर दो दो जगह करने की? तो एक्चुअली प्रोटीन को डाइजेस्ट करना आसान नहीं है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है स्टमक को और पेट को, हमारे बॉडी, हमारे डाइजेशन सिस्टम को। इसीलिए यहाँ पर एक बार प्रोसेस यहाँ पर है और आगे भी प्रोटीन को डाइजेशन करने के लिए बॉडी के पास सुविधाएं उपलब्ध है। और आखिरी में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं पेट में। ये सब पॉइंट आप याद रख सकते हैं क्योंकि इन सब के ऊपर क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो डाइजेस्टिव जूसेस व्हाट डू? दे ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। व्हाट डू? दे ब्रेक डाउन प्रोटीन। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, HCl भी प्रोटीन को ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे जो और भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस है पेट में, वो क्या कर रहे हैं, दे आर ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, ताकि यहाँ पर सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो जाएगा तो आगे ओवरऑल डाइजेशन करने के लिए क्या होगा, बॉडी को काफी अच्छी हेल्प मिलेगी। तो इतना काम आपका कहाँ पे हो गया, स्टमक में हो गया। म्यूकस सीक्रेट हुआ, HCl सीक्रेट हुआ, डाइजेस्टिव जो सीक्रेट हुआ, और हमारे पेट में अच्छा खासा डाइजेशन का प्रोसेस चालू हो गया है। कई बार हमको लगता है कि पेट ऐसे मुड़ रहा है, तो पेट ऐसे क्या घुमाता है। एक्चुअली जो पेट है या ओवरऑल डाइजेशन है, इट्स नॉट अ फिजिकल प्रोसेस। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई आंटी बैठी है या हमारे पेट, हमारे बॉडी में कोई एक शक्ति बैठी है जो उसको दबा दबा के डाइजेस्ट करा रही। नो, एक्चुअली इट्स अ केमिकल प्रोसेस। द ओवरऑल डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन इज अ chemical process, it's not just a physical process which was common misconception earlier, and कभी कभार बच्चों को भी लगता है कि ये physical process है, but mainly it's a chemical process। so this is what happens in stomach। now after stomach से food कहाँ जाता है, small intestine में। और actually जो small intestine है, this is a place in our digestive system where most of the digestion occurs। आधे से ज्यादा जो डाइजेशन है या जो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल डाइजेशन है, वो कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। अब कैसे होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो इसको हम थोड़ा ट्री डायग्राम से समझेंगे कि देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन ने फूड कहाँ से ले लिया, स्टमक से ले लिया। अब उसके बाद यहाँ पर अलग अलग जूस यहाँ पर भी सीक्रेट होते हैं, अलग अलग ग्लैंड्स यहाँ पर अपना सिक्रेशन कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे क्या हो, जल्दी से जल्दी फूड क्या हो सके और अच्छे से अच्छा डाइजेस्ट हो सके और हम ज्यादा से ज्यादा उससे एसिमिलेशन कर सके। हमने पढ़ा ना एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, बिकॉज एब्जॉर्प्शन भी कहाँ पर होता है, यहीं पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और एसिमिलेशन तो फिर सेल्स में होता है, विच इज अ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड अ केमिकल प्रोसेस। सो हियर स्मॉल इंटेस्टाइन, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हाट हैपेंस, फर्स्ट जो जूस है, cells of small intestine, I am writing SI, secrete some juice, they also secrete some juice, जिससे क्या होता है, डाइजेशन होता है। अब कुछ ग्लैंड्स हैं,
जो कि क्या करते हैं, हमको हेल्प करते हैं। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा अच्छे से, ग्लैंड्स। तो कुछ ग्लैंड्स हैं वो क्या सिक्रेट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो डाइजेस्ट कैसे करते हैं, क्या सिक्रेट करते हैं, किस चीज को डाइजेस्ट करते हैं, ये हमको हमेशा क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या है, लीवर। सबसे पहले क्या है, लीवर। लीवर क्या सिक्रेट करता है, आप इस टेबल को बना सकते हैं ताकि आपको ध्यान रखने में हेल्प होगी। बाइल जूस, जब लीवर बाइल जूस सिक्रेट करता है तो वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है, गैल ब्लैडर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टोर इन गैल ब्लैडर, ओके। और एक्चुअल में जो बाइल जूस सिक्रेट होता है लीवर में, इसका काम क्या है, इसका काम है फैट्स को, जो फैट्स है उनको फैट्स को टाइनी ड्रॉपलेट्स में या फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो इट डाइजेस्ट्स फैट्स, और फैट्स इनटू फैटी एसिड्स, फैट्स इनटू, आई एम राइटिंग हियर, आई होप इट्स विजिबल इन द फोन, ओके। फैट्स इनटू फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल यू कैन से। नेक्स्ट इज पैनक्रियाज, जिसको हम रेड पेन से लिखते हैं ताकि बाइफर्केशन दिखे। नेक्स्ट है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज आर अनदर ग्लैंड, और पैनक्रियाज इज अनदर ग्लैंड जहां पर क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं। यहाँ पे कौन सा डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है, पैनक्रियाटिक जूस। विच वन, पैनक्रियाटिक जूस। तो यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है, और ये किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च। हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, और आपको पता भी होगा कि जो पेड़ है, जो हम लोग वेज खाते हैं, जो पत्तियां खाते हैं हम लोग, अलग अलग स्पिनच हो गया या कोई भी जो वेजिटेरियन खाना है, उसमें जनरली क्या होता है, स्टार्च होता है। उस स्टार्च को डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी है, जिसमें हमको मेन हेल्प कौन करता है, पैनक्रियाटिक जूस। एंड दिस कन्वर्ट स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स, जिससे आसानी से बाद में क्या होगा, सेल्स के थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस से एनर्जी में कन्वर्ट होगा। स्टार्च को हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसको किस में कन्वर्ट करता है, स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स। यू शुड रिमेंबर दिस, ओके। और आप साथ साथ क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा लिख भी सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दे कन्वर्ट स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स एंड ऑल्सो दे कन्वर्ट प्रोटीन्स। तो यहाँ पर थोड़ी जगह कम हो रही है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोटीन्स इनटू सिंपलर कंपाउंड्स, यू कैन से प्रोटीन्स इनटू सिंपलर कंपाउंड्स कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट करता है, अमाइनो एसिड्स, या यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा होगा, अमाइनो एसिड्स, ओके। सो दिस अमाइनो एसिड्स आर सिंपलर सब्सटेंसेस और सिंपलर फॉर्म ऑफ प्रोटीन, जिसको डाइजेस्ट करने में बॉडी को बहुत इजी जाता है। तो ओवरऑल अभी हमने देख लिया कि सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट सम जूसेस, और ग्लैंड्स में लीवर एक ग्लैंड है, पैनक्रियाज एक ग्लैंड है, और जो लास्ट ग्लैंड है वो कौन है, ओके। सो दिस लीवर एंड पैनक्रियाज आर देयर which converts which helps to convert this food into simpler substance and helps us to digest the food। अब क्या हो गया, यहाँ पर देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक दूसरा काम जो मैं जब भी बोल रहा था, एब्जॉर्प्शन, ओके। अब एक बार फूड कन्वर्ट हो गया, डाइजेस्ट हो गया, अब इसके बाद आएगा एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, सो देयर आर thousands of finger like projection on the walls of small intestine। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बारीक बारीक फिंगर्स के जैसे क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम कहते हैं विली, VILLI, ओके। दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एंड थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, क्योंकि एक से काम नहीं चलेगा। फिर थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, आई एम राइटिंग थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन on the inner walls of small intestine, where on the inner walls, क्योंकि आपको पूछेगा कहाँ पर होते हैं, तो on the inner walls of small intestine, जो क्या करता है, हमको एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। अब एब्जॉर्प्शन कैसे करता है, तो एक्चुअली जब ये विली होते हैं ना, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ओके। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। देखो अभी इतना एरिया है, दिख रहा है आपको, काफी सारा एरिया है। इससे एरिया जब बढ़ता है तो यहाँ से एब्जॉर्प्शन इजीली होता है। दूसरी बात, यहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स, तो ब्लड तो वैसे लाल कलर से होता है, लेकिन मैं यहाँ पे काले कलर से बना रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ब्लड वेसल्स आते हैं, ब्लड कैपिलरीज आती है, जो क्या करती है, डायरेक्टली फूड को जो एनर्जी है या फूड को एब्जॉर्ब करती है ब्लड के अंदर, ओके। So this is how absorption occurs. So finger-like projection in inner walls of small intestine, they increases what is their main function। अगर आपको कोई पूछे कि ये विली का मेन फंक्शन क्या होता है, तो विली का मेन फंक्शन is to increase the area for absorption which has a high network of fine blood capillaries where
blood or the absorbed food passes into the blood, which is called as absorption. अब रही बात एसिमिलेशन की, तो एसिमिलेशन क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल. इसको हम शायद किसी और चैप्टर में हम लोग रेस्पिरेशन वगैरह में डिटेल में पढ़ेंगे कि अब ये फूड एब्जॉर्ब तो हो गया, लेकिन इससे एनर्जी चाहिए. आपको पूरा खाना खाए लेकिन एनर्जी नहीं मिल रही, तो खाने का कोई सेंस है क्या? तो एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन में क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ इस चीज को क्योंकि इस चैप्टर का डायरेक्टली पार्ट नहीं है. हम जब सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन लंग्स में जाता है, लंग्स में फिल्टर होता है, वहां पे हमने पढ़ा है कि एल्वियोलाई से क्या होता है, वो ब्लड में मिलता है, जिसे जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन के थ्रू ब्लड में मिलता है, जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं. इट गोज टू द सेल और वहां पे क्या करता है, वो ऑक्सीजन फूड को देता है. वेयर दिस ग्लूकोज जो C6H12O6 था, वो ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक होता है इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को उठाता है, वापस लाके लंग्स को दे देता है, और हम लोग सांस छोड़ते हैं. तो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज assimilation. And this last, okay, so overall this is there that glucose breaks down into oxygen and carbon dioxide, it breaks down into carbon dioxide and water in the presence of oxygen, and by that process we get energy. तो यही एक प्रोसेस है जिससे हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. ओके, एंड लास्ट इज इजेशन. लास्ट कौन सा है प्रोसेस? इजेशन. इजेशन में क्या होता है भाई? तो इजेशन में जो हमने खाया है जरूरी नहीं है कि सब पच जाएगा. ओके, और पच तो जाएगा, पच भी गया तो भी जो फूड होता है उसमें कई बार जो सॉलिड वेस्ट होता है, सॉलिड मटेरियल होता है, वो हमारे बॉडी में रहता है, तो उसको अभी बॉडी से क्या करना है, इजेक्ट करने की जरूरत है. तो इजेशन अलग अलग फॉर्म में हो सकता है. वाटर जो है लिक्विड, जो लिक्विड वेस्ट होता है, इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ऑल्सो इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, पसीना आता है, वो भी एक प्रकार का क्या है, एक्सक्रीशन है. And also it can come in the form of solid waste in the form of feces. Okay, so like this we do egestion through rectum and anus, which is the last part of our alimentary canal. ये हमारे गट का क्या है, लास्ट पार्ट है. तो चालू कहाँ से हुआ था गट? मुंह से, द प्रोसेस ऑफ इंजेशन. और खत्म कहाँ से हुआ है? द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, बाहर निकल जाता है. तो ऐसे करके हम जो खाना खाते हैं वो अगले 4-5 घंटे में, या डिपेंड करता है हमने क्या खाया है, कितना कॉम्प्लेक्स फूड खाया. जैसे पनीर वनीर खाओगे तो पचाने में थोड़ा समय लगेगा. दे दबाए जा रहे हैं, पिज्जा मैदे का खाना खा रहे हो तो पचाने में समय लगेगा. लेकिन आप फल खा रहे हो तो फल ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे फल आधे घंटे में भी पच जाते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ फूड आर वी ईटिंग, द टाइम फॉर डाइजेशन विल बी डिसाइडेड बाय द बॉडी एंड द बॉडीली सिस्टम. ऊपर से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग कितना है. अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो अच्छे से अच्छा खाना वो जल्दी जल्दी पचा लेगा. लेकिन अगर वीक है तो फिर पचाने में क्या हो सकता है, समय भी लग सकता है. सो ये एक पार्ट है. और लेकिन एक जानवर है जो बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है. किसकी बात कर रहा हूं मैं? आप सबका इससे पाला पड़ा होगा. जी हाँ, मैं भैंस की बात कर रहा हूँ. भैंस या फिर वो हर जानवर जिसको जनरली उनके जो मालिक लोग हैं वो चराने के लिए मैदानों में लेके जाते हैं जहाँ हरी हरी घास होती है. लेकिन इन जानवरों को पता होता है, क्या पता होता है इन जानवरों को, कि भाई अभी थोड़ी देर में हमारा मालिक हमको डंडे मारेगा और घर लेके जाएगा. तो लेकिन हमें फिर रात भर इसी के दम पे रहना है, तो वो क्या करते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी खा लेते. दे ईट अ लॉट ऑफ फूड, दे ईट अ लॉट ऑफ ग्रास. वो इंजेक्शन बहुत सारा कर लेते हैं. ठीक है. और भगवान ने इनको ऐसे बनाया है टैलेंटेड कि इनके पास एक नहीं 4-4 पेट होते हैं. एक्चुअली 4 पेट नहीं होते, उनके पेट में 4 चैम्बर्स होते हैं. व्हाट डू दे डू व्हेन दे गो फॉर ग्रेजिंग? तो वहां बिकॉज दे डोंट हैव मच टाइम, देयरफॉर दे ईट अ लॉट ऑफ ग्रास और लॉट ऑफ फूड whatever they have to eat, and then generally it goes to the first chamber. फर्स्ट चैम्बर में क्या होता है, वो थोड़ा सा जो फर्स्ट चैम्बर में जाता है उसे हम कहते हैं रूमेन. उसे क्या कहते हैं, रूमेन. और उसके बाद वहां पर वो हल्का सा डाइजेस्ट होकर सेकंड चैम्बर में जाता है. जब वो डाइजेस्ट होता है उसे कहते हैं कर्ड. तो जो रॉ फूड गया, जो उसने खाया, उसे कहते हैं रूमेन. बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. द रॉ फूड दैट एन एनिमल हैज ईटन व्हाइल ग्रेजिंग इज कॉल्ड एज रूमेन. When it is partially digested in the first chamber and goes to the second chamber, it is called as curd. लेकिन अभी ये अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने प्योर घास खाई है. हम लोग तो जो है जो सब्जियां वगैरह खाते हैं उसको बढ़िया पका के खाते हैं, तो इतना कुछ प्रॉब्लम होता है क्या? नहीं होता है. लेकिन उसी के जगह जो जानवर लोग होते हैं वो लोग तो प्योर घास खा रहे हैं, प्योर स्टार्च खा रहे हैं, उनको तो डाइजेशन करने में समय लगेगा ना. सो व्हाट डू दिस एनिमल्स डू जनरली? दे ब्रिंग द फूड बैक. They bring the food back from second chamber and for thorough chewing.
उसको बढ़िया से चबाते हैं वो लोग। हमारे पास कौन से दांत थे चबाने के लिए? मोलर और प्री मोलर। तो वो लोग क्या करते हैं, वापस सेकंड चैम्बर से लेके आते हैं उसको अच्छे से चबाने के लिए, एंड आफ्टर दैट दे अगेन swallow it, it goes to the third chamber and further in the same way digestion happens, और फिर बाद में आखिरी में क्या निकलता है उनका? गोबर। लेकिन यहाँ पर समझने की बात है कि ये जो जानवर हैं जो ऐसा करते हैं, जिनके पास एक से ज्यादा चैम्बर्स हैं, जरूरी नहीं कि 4 ही चैम्बर हो, 3 भी हो सकते हैं और इवन ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, तो ये जिनके पास एक से ज्यादा चैम्बर होते हैं, जो बाद में फूड को वापस लेके आते हैं फॉर थरो चीविंग, दोज एनिमल्स हु ब्रिंग बैक देयर फूड फॉर थरो चीविंग आर कॉल्ड एज ruminants. Those animals are called as ruminants, and the process of bringing back food and chewing it thoroughly for good digestion is called as rumination. तो ये जो जानवर हैं जो rumination करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ruminants कहते हैं। और ऐसे जो जनरली जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, those who go for grazing like cows, buffaloes, camel, sheep, कई बार गोट भी हो सकते हैं, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली ruminants। तो ऐसे अलग अलग जानवर वो क्या कहलाते हैं? ruminants कहलाते हैं। सो in this way the food that they have again swallowed, it goes to the small intestine for further digestion, and at last, as I said, we get dung, which is also helpful for us, or it is helpful for different life process, not life processes, for different processes at home. Okay, so at last we get dung. So in this way I have taken this chapter. This is short bullet points that I have jotted down for you to explain. And now I'll just quickly summarize in 1 minute what we have studied today. कि हम न्यूट्रिशन एक्चुअली में क्या होता है? सिर्फ खाना नहीं, उसको पचाना भी न्यूट्रिशन। दोनों जब होगा, खाना और पचाना, तो हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। एंड इन दिस प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन जनरली देयर आर 5 प्रोसेसेस: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिजेशन। इसको हमने डिटेल में एक एक को हमने शॉर्ट में पढ़ा। और उसके बाद फिर हमने देखा कि अलग अलग जानवर में कैसे जो ये प्रोसेसेस हैं अलग अलग तरीके से होती हैं, बट एक चीज उन सब में कॉमन है, that they need some digestive juices or they secrete some digestive juices to digest that food that they have eaten. तो इसमें हमने देखा था अमीबा, पैरामेशियम, फिर हमने देखा फ्रॉग, हाइड्रा टेंटिकल्स, जिसके क्या थे? हाथ थे, जो ऊपर खड़ा करके हाथ रहता था। उसके बाद हमने देखा कि मॉस्किटो, अरे भाई सबसे शैतान लोग है ना, मच्छर, म से मच्छर, मॉस्किटो एंड मक्खी, है ना, MAKKHI। आपने मक्खी मूवी भी देखी होगी, उसको कैसे परेशान कर देती है। तो मच्छर और मक्खी। उसके बाद हमने देखा इंसान के साथ क्या होता है। तो हमने उसमें देखा कि सबसे पहले जो पूरा गट है, जो पूरा पाइप है, वो क्या कहलाता है? गट और एलिमेंट्री कैनल, जिसमें कुछ ग्लैंड्स भी आते हैं। ओके, गट इज नॉट इन दिस एलिमेंट्री कैनल इज नॉट डज नॉट कंसिस्ट ग्लैंड, ग्लैंड्स आर सेपरेट विच इज इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। और उसमें फिर हमने देखा माउथ, माउथ के अंदर दांत, टंग, दोनों के फंक्शन हमने पढ़े, अलग अलग टाइप के दांत पढ़े, और दांत दिखते कैसे, उनके फंक्शन क्या होते हैं, वो हमने देखा। उसके बाद फिर फूड जो है इसोफेगस में पेरिस्टल्सिस के थ्रू इन अ वेव लाइक एक्शन इट गोज बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इट गोज इनसाइड द स्टमक विच इज अ जे शेप्ड ट्यूब, है ना, जिसमें 2 से 3 घंटा क्या होता है? खाना रहता है, जहां पर 3 चीजें निकलती है। HCl पहला, उसके जो म्यूकस निकलता है, और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस भी निकलते हैं। HCl क्या करता है? बैक्टीरिया को मारता है, हमको बीमारियों से बचाता है, और म्यूकस इस HCl से हमारे पेट के वॉल्स को बचाता है। उसके बाद फूड कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ चीजें होती है। पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, सबसे पहले उसके जो सेल्स हैं वो कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं। जो लीवर है वो बाइल जूस सीक्रेट करता है, जो कि गैलब्लैडर में जाके स्टोर होता है, और वहां से वो क्या करता है? फैट्स को डाइजेस्ट करता है, जिसको डाइजेस्ट करना काफी मुश्किल है। उसके बाद दूसरा है पैनक्रियास ग्लैंड, जो कि पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है मेनली, और हमारे शुगर में कन्वर्ट करता है, व्हाट वी से, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, सिंपल शुगर्स दैट कैन बी एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी। एंड द सेकंड फंक्शन वी सॉ। और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके इनर वॉल्स में बहुत छोटे छोटे फिंगर लाइक हजारों फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। Okay, and this villus or this villi is actually covered with fine blood capillaries, जहाँ से क्या होता है? easily absorption होता है, और एक बार ये फूड एब्जॉर्ब हो गया, ये ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है कैपिलरीज के थ्रू। और फिर हमने देखा कि कैसे आखिरी में प्रोसेस होता है एसिमिलेशन,
जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और वो ऑक्सीजन जो हमने ग्लूकोज को डाइजेस्ट किया है, ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है, उसको क्या करता है, वो उससे एनर्जी जनरेट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या करता है, रिलीज। और जब ये सब हो गया तो आखिरी में बचा आखिरी काम, गंदगी को शरीर से निकालना, जिसे हम कहते हैं इजेशन। और लास्ट में हमने पढ़ा कुछ वो होशियार जानवर जिनके पास एक नहीं चार चार पेट होते हैं, और उसमें वो एक्चुअली क्या करते हैं, वापस फूड को लेके आते हैं चबाने के लिए, जिसकी वजह से उन्हें रूमिनेंट्स कहा जाता है, और इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहा जाता है। इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड अवर फर्स्ट चैप्टर बी। और आप लोग कोई भी बुक फॉलो कर रहे होंगे, एनसीईआरटी फॉलो कर रहे होंगे या कोई भी पब्लिकेशन की बुक फॉलो कर रहे होंगे, आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इससे पूरा पूरा लगभग कवर हो गया है। फिर भी आपके बुक से अगर कोई टॉपिक बचा है, आपको कोई समझना है, देन यू कैन मैसेज मी, ओके। एंड एज आई डिस्कस्ड, पहले भी मैंने कहा था कि आपको इसके बाद एक बार किताब फिर भी थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आपको क्वेश्चंस एक्सरसाइज सॉल्व करना पड़ेगा, बट नॉट श्योर टीचर हमेशा एक्सरसाइज से ही देगा, ऐसा तो है नहीं। तो आपने जो यहाँ पे रिवीजन में देखा है, रिवीजन में पढ़ा है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा आंसर को लिखने में। अब इसमें बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि लिखे कैसे, क्योंकि साइंस में जनरली कौन सा टेंस यूज होता है, कैसे वर्ड्स यूज होते हैं, ये बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन होता है। तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, हाउ टू राइट आंसर्स इन साइंस, ओके, जब हमारा ये सिलेबस का रिवीजन थोड़ा कवर हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड। If you are liking this series or if you are liking this video, then please press like button. If you are liking it more, please press subscribe button. Like this, if I get your support, I'll keep making videos and you will get good content in the coming future. I assure you that. Thank you very much. Hare Krishna. If you have anything to add, if you have anything to suggest, then do write in comment box. Thank you once again. Hare Krishna.